अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बिल्ली का रास्ता काटना है ना, या फिर उल्लू का घर के ऊपर छत पे बैठ जाना, या फिर बायां पैर कलकलाहट महसूस होना, या फिर रात के वक्त, ये भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, रात के वक्त है ना कबूतर घर से निकल कर के उड़ जाना, है ना। इस तरह से होता क्या है अगर ये मामला किसी के साथ पेश आ जाए, यानी कहीं सफ़र कर रहा था तो इसी दौरान जो है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या फिर घर के ऊपर उल्लू बैठ गया, या फिर बायां पैर जो है कलकलाहट महसूस होने लगा, या फिर रात के वक्त जो है कबूतर उड़ करके चला गया। तो ये सब चीज़ें जब हो तो इससे क्या इशारा मिलता है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ये सारी बातें मैं किताबों की रोशनी में आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कहीं अगर कोई बंदा सफ़र कर रहा है ना, और कहीं चलते चलते अगर बिल्ली जो है रास्ते से गुज़र गई, उसको गुज़रना हम लोग नहीं कहते हैं बल्कि रास्ता काटना कहते हैं ना, आवाम में ये मशहूर हो चुका है। तो अगर बिल्ली जो है रास्ता काट दे तो भाई वो परेशान हो जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आएगा, ज़रूर ना कोई एक्सीडेंट हमारे साथ होगा, या फिर जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। ये सोच करके वो कुछ देर ठहर जाते हैं और दूसरी गाड़ी का या फिर दूसरे बंदे का उस जगह से गुजरने का इंतज़ार करते हैं जिस जगह से बिल्ली रास्ता काटी होती है ना। तो कोई अगर गुजर जाता है फिर उसके बाद ये बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद सफ़र करते हैं। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? क्या सच में अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर कोई ना कोई हादसा होना तय है, या फिर जो काम करने जा रहे हैं वो काम ना होने की निशानी है कि बिल्ली रास्ता काट दे? ये सब बातें जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि दोस्तों, ये सब बातें जो है ना वो अफवाह है, इसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। ये सब बातें बेकार है, इस्लाम से इन सब बातों का कोई लेन देन नहीं है ना। भाई सोचें, अगर कोई बिल्ली जो है रास्ते से गुजर गई तो उसकी वजह से ये कहना कि भाई अब सफ़र करना मुनासिब नहीं है, या फिर किसी और बंदे का इंतज़ार करना कि कोई इस रास्ते से गुजर जाए उसके बाद हम गुजरेंगे, ये सब बातें बेकार है ना। इसका दीन से कोई मतलब नहीं है ना, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, और मुसलमान लोगों को इस किस्म के ख्यालात जहन में रखना ही नहीं चाहिए। अब सोचें दोस्तों, कोई बिल्ली अगर गुजर गई तो उसकी वजह से ये कहना कि कुछ ना कुछ हम पर ज़रूर मुसीबतें आएंगी, ये कौन सी बात हुई है ना। इन बातों की तरफ लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हम मुसलमान हैं भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से परेशानियों से है ना, मुश्किलों से और अजाब आने वाले हैं, जो इन तमाम तरह की परेशानियों से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं करें, ना कि ये कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब कुछ होगा ही नहीं, अब तो हमारा जो है दिन वो ख़राब होना ही है, अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम होगा ही नहीं। इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी के घर के ऊपर छत पे है ना उल्लू बैठ जाए तो कहते हैं भाई अब तो हमारे रिस्क में बरकत नहीं होगी, अब हमारा दिन जो है ख़राब आने की निशानी ये है कि उल्लू हमारे घर के ऊपर बैठ चुका है। अब बताइए, ये सब बातें, ये हकीकत से इसका कोई लेन देन नहीं है दोस्तों, है ना। उल्लू का बैठ जाना है ना, रिस्क में बरकत ना होना, इसकी निशानी नहीं है भाई। उल्लू का जहाँ बैठना होगा कोई इससे मसला नहीं है। बहरहाल आप रब की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। इसकी वजह से कि उल्लू जो है बैठ गया, इस वजह से हमें परेशानियाँ, मुसीबतें और आफतें आ रही है, इसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। इसी तरह से कहते हैं कि बायां पैर जो है कलकलाहट महसूस हो रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ जो है मुसीबतें आएंगी, या फिर कोई कहीं से ज़रूर गिरेगा, या फिर किसी तरह से कोई मतलब परेशानी आएगी। इन तमाम तरह की बातों का हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। और इसी तरह से किसी के घर से अगर रात कबूतर उड़ जाता है तो कहते हैं कि भाई सुबह होने तक कुछ ना कुछ हादसा जो है घर में ज़रूर होगा। तो ये सब बातें कुछ नहीं है दोस्तों, इसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है, और एक मुसलमान को इस तरह के ख़यालात अपने जहन में लाना ही नहीं चाहिए। भाई हम लोगों को उन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि भाई नमाज कैसे पढ़ी जाती है ना, रोज़ा अगर रख रहे हैं तो उसके शराइत क्या हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूट रहा है, वज़ू कैसे बनाया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं कैसे मांगी जाती है, इन चीज़ों की तरफ जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो देना ये ज़रूरी है।
نہ کہ ان باتوں کی طرف کہ بھائی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیا بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب ہم سفر نہ کریں، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے. اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے، ہے نا دوستوں. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ یہ باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور بتایا کریں کہ بھائی بلی اگر راستہ کاٹ دے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.